सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा मित्रों। और उसके बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा अपने भाई बंधु माता बहनों भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो और वो भी अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। मन के गंदे विचार कैसे खत्म करें, कैसे मन में गंदे विचार आते क्यों हैं, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं उतना ही वह चीज आपके पास ले जाएगी। इसीलिए उस चीज से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है। फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्रकृति रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हम किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि कुछ मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं।
जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें बस वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है। और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, एक काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह हमें पर बेलगाम हो जाती है? काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और यह क्यों हमें बेलगाम कर देती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। वो लड़कियां 15-16 साल की थी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यह परी कैसे नदी से पानी ला रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर से नदी के किनारे देखा और इस बार तो वह नदी के किनारे देखता ही रहा। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक से अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो अभी वो देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में यही दृश्य चल रहा था। उसका दिमाग सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता था, जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह ऐसा रोज करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। न वो ठीक ढंग से सो पाता था, न वो ठीक ढंग से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों को खूबसूरती देखने को मचलता था। जब गुरु शिक्षा दे रहे थे, तब भी उसका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। आप और मैं एक साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ, जिससे वह तुरंत भिक्षा मांगने निकल पड़ा। सभी लोग उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि उसका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी ले रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसने किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया हो। उसी से ही उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और दूसरा जो शिष्य के साथ था वो वहां से भाग गया। उसके मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो भय के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगत करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर मैं वादा करता हूँ। हर बार जब मैं वादा तोड़ देता हूँ तो मेरा मन मेरे बस में नहीं रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली पर रख दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया है, आपकी बात मैंने पूरी कर दी।
गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही ना। फिर गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी ही नहीं जाएगा, फिर बगीचे में पानी नहीं पहुंच पाएगा। फिर शिष्य नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं पाएंगे तो वह मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य अगर हम इस नदी के पूरे पानी बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी में से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही होगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए और बोले कि बुरे लोगों की संगत के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। तब वह शिष्य रात को बहुत शांति से सोया, सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह वही भिक्षा लेने चला गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई थी, जैसे उसे कोई खोई हुई कीमती चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है कि आज तुमने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए।
तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगत का असर क्या होता है। अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाकर उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए। वो लड़का, वो युवक वहां से चला गया और वह अपने जीवन में वैसे ही बदलाव करके एक सफल और संपन्न आदमी बन गया। चलिए मित्रों, हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी। जी हाँ मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, इन्हीं 4 रास्तों से हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है। चलिए मित्रों, जानते हो कौन से कारण है, वो कौन से रास्ते हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। मित्रों, अगर आपने ये जानकारी सही ढंग से सुन लिया और इन बातों का पालन कर लिया तो 28 दिन में आप मित्रों देखना, जो आपके शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है, वो छोटी बीमारी तो 28 दिन में अपने आप शरीर ठीक कर लेगा। जो बड़ी बीमारी है 28 ही दिन में 50% यानी कि आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको इसको पालन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले हमारा शरीर कैसे बना है, और हमारे शरीर में बीमारी होने के कौन से रास्ते हैं, इस पे बात करते। दोस्तों, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 पोषक तत्वों से बना है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन होते हैं। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो उससे संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर की हड्डियों में दर्द होने लगता है, या दोस्तों हमें कमजोरी मालूम होने लगती है, हमारा शरीर बार बार बीमार होने लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट्री देता है, उसे हम खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। फिर डॉक्टर हमें बताता है कि जाइए आप विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित प्रोडक्ट खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो हम वो खाना शुरू करते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहला कारण हो गया। अगर आपको बीमारी से बचना है, आपको ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो और उसे सही समय पर खाना है, सही मात्रा में खाना है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ दोस्तों, हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। और जब हमारे शरीर के 3 दोष बिगड़ जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारियां घुसती हैं। वात, पित्त, कफ। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का अगर पित्त दोष बिगड़ गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का अगर कफ दोष बिगड़ गया तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी कि 100% जो हमारे शरीर में बीमारियां होती है, जब ही हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ जाता तभी होता है। अब हमें यहीं पे समझने की जरूरत है। और ये 3 दोष जो है दोस्तों, इसका समय भी है कब कब हमारे शरीर में पाया जाता है, और हमारे शरीर में इसका स्थान भी है, कहाँ पे पाया जाता है। दोस्तों, जो कफ दोष है वो हमारे हृदय से सिर तक कफ दोष पाया जाता है, और हृदय से नाभ तक हमारा पित्त दोष का स्थान होता है, और नाभ से नीचे पैर तक हमारा दोस्तों
वात दोष का स्थान होता है। ये 3 स्थान फिक्स है और हमारे अवस्था के हिसाब से हमारे शरीर में घटता बढ़ता रहता है। देखिए दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में जो है कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं उस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं उस समय हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हमें यही ध्यान देना है, हमें क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। अगर आप वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आप छोड़ देंगे दोस्तों सिर्फ 28 दिन के लिए, तो आप कभी नहीं बीमार होंगे। तो उसके पहले हमें जान लेते हैं वात रोग के क्या लक्षण है, पित्त रोग के क्या लक्षण है, कफ रोग के क्या लक्षण है, जिससे आप पहचान सके कहीं आप इन बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वात रोग के लक्षण क्या है। वात रोग के अगर लक्षण की बात करें, 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नावर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना आदि, ये सब वात रोग के लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों में आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ा है। दूसरा है दोस्तों पित्त रोग के लक्षण। पित्त रोग के लक्षण जानते हैं, पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बोध बोध, बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दो, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, उबरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना आदि। ये अगर लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। अब उसके बाद जानते हैं कफ रोग के लक्षण। कफ रोग की बात करें दोस्तों, बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, नजला, इस्नोफीलिया, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंधारू आदि, ये सारे जो है कफ रोग के लक्षण हैं। अब आप मित्रों समझ गए वात पित्त कफ से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनके क्या लक्षण है। अब आप समझ गए, बस अभी हमें इतना ही ध्यान देना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, उसे आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो चलिए जान लेते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। चीनी में सल्फर पड़ता है, वही सल्फर जो गोला बारूद बनने में पड़ता है, और सल्फर एसिडिक होता है, स्टार्च होता है। ये हमारे पेट में गैस एसिडिटी को बढ़ाता है, और इसे पचाने में दोस्तों बहुत ज्यादा लीवर को मेहनत करना पड़ता है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा बनता गेहूं के आटे से ही है, गेहूं के आटे से, लेकिन उस पर की ऊपर की लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, इसलिए मैदा में चिकनापन ही रह गया। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करें। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की तली भुनी जो भी चीजें हैं इन्हें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें जो मार्केट में बिक रही है, चाहे मिठाई हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बिस्किट हो, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीजें चीनी से, मैदे से, रिफाइन में निकाला जाता है। दोस्तों ऊपर से हमारे जीभ का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इन्हें 1 साल, 6 महीने, 3 महीने सुरक्षित रखने के लिए कुछ इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं जिससे खराब ना हो। तो दोस्तों ये जितनी चीजें डाली जा रही है ये सब गैस एसिडिटी को बढ़ाती है, तो इसे आप आज से ही खाना बंद कर दीजिए।
कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, खाना हुआ, पानी हुआ, हमें नहीं लेना है। आइसक्रीम हमें नहीं लेना है, धूम्रपान अल्कोहल हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें क्या है, ये ठंडी चीजें हैं। तो ठंडी चीजें जब आप खाते हैं तो आपके वात रोग कफ दोष बढ़ जाता है, शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उसका भी रीजन है। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है दोस्तों। तो ठंडा और गर्म तो दो चीज तो शरीर में रहेगा नहीं। तो आपका शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है तो आपको कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। ये बात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको छोड़ देना है तो आपके शरीर का जो बात पित्त कफ है वो बैलेंस में रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो आज से अभी से आपको छोड़ देना है। आप 28 दिन छोड़ के देखिए, फिर देखिए कैसे आपके शरीर में बदलाव आता है। और दोस्तों आप समझ गए, 3 रास्ते ये हो गए, वात पित्त कफ जो आपके शरीर में बीमारी को प्रवेश करते हैं। तो ये 3 चीज को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे हमें नहीं खाना है। दूसरी चीज आपको अच्छी डाइट को मैनेज करना है। और तीसरी चीज जो आपको अपनाना है, चौथी चीज दोस्तों, वो डेली रोज रूटीन में आपको 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए देना है। सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पर उठना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का जो समय है, इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जैसे कि दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है। इसमें दौड़ भी लगा लेना 5 से 6 किलोमीटर, और इसे आधा घंटे में कवर करने का प्रयास करना है। आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करना है। उसके बाद वहीं पे दोस्तों कुछ योगा करना है, जैसे अनुलोम विलोम और एक कपालभाति। 2 योगा जरूर आप करिए। और मेडिटेशन 15 से 20 मिनट। 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में अगर आप बिताते हैं तो दोस्तों ऊपर से सूर्य की धूप भी आपके शरीर में लगेगी। सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप हमेशा स्वस्थ व हेल्थी बने रहेंगे। तो दोस्तों ये डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियमों का आपको जरूर पालन करना है। तो खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों। आप वहां से देख करके उस रूल को अपना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। बस इतना काम कर लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हमने बताया 28 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और डेली रूटीन में 2 घंटा आप अपने योगा प्राणायाम के लिए दे दीजिए। देखिए दोस्तों 28 दिन में आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।